Hello everyone, this is the second part of the video and here in this video we are continued with the digestion, particularly intestinal digestion. अभी तक हमने पढ़ा कि स्टोमिक में फूड डाइजेस्ट हो रहा है, उस फूड डाइजेस्टेड फूड को हम स्टोमिक में जो प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे चाइम. अब नेचर ऑफ चाइम क्या है? इट इज़ अ थिक क्रीमी कंसिस्टेंसी का है और इसको आप आगे जाना है किसमें? डियोडेनम में थ्रू द पाइलोरिक वाल्व. ओके, तो अब पैंक्रियाटिक एंड बाइल डक्ट जो हैं वो दोनों डियोडेनम में ओपन होंगे. ठीक है, वेरी क्लोज टू पाइलोरस. ठीक है, नाउ द हाई अल्कलाइन कंटेंट ऑफ द बाइलरी एंड पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस न्यूट्रलाइज करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ द चाइम. अब चाइम जो है वो किसमें? स्टोमिक में है. स्टोमिक का पीएच, स्टोमिक में जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं उनका पीएच क्या है? एसिडिक है, मतलब अप्रॉक्सीमेट 1 है, तो इसलिए मोर एसिडिक है. अब एसिडिक को बेसिक में कन्वर्ट करने के लिए दीज सिक्रीशंस विल हेल्प. कौन कौन सी सिक्रीशन? बाइल्स की सिक्रीशन और पैंक्रियाज की सिक्रीशन जो है ये इनका नेचर क्या है? एल्केलाइन होता है. अप्रॉक्सीमेट 8 to 8.6 pH तक इनका जो नेचर होगा और ये जो हेल्प करेंगे फॉर द कन्वर्जन ऑफ द एसिडिक चाइम इनटू द एल्केलाइन मीडियम. ओके, कंटिन्यूड विद द फर्दर इंटेस्टाइनल डाइजेशन. नाउ अब हम पढ़ रहे थे कि बाइल और पैंक्रियाज की सिक्रीशन जो है प्रायर टू डियोडेनम रिलीज की जाएंगी इंटेस्टाइन में. अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाइल के बारे में. बाइल क्या है? इट इज एन एल्केलाइन विस्कस येलो टू ग्रीन बिटर फ्लूइड जिसका पीएच कितना है? 8 से 8.6 तक होगा. ठीक है, ह्यूमन बाइल का कलर कैसा होगा? ये येलोइश ग्रीन कलर होगा. अगर हम कार्निवोरस की बात करें तो उनका बाइल का कलर कैसा होगा? गोल्डन येलोइश होगा. और हर्बीवोरा की बात करें, हर्बीवोरस क्या होगा? जो फीड करते हैं ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, उनका बाइल का कलर ग्रीन कलर का होगा. क्यों? क्योंकि वहां पे विलिविरिडिन ज्यादा होगा. और जो कार्निवोरस हैं उनका जो बाइल का कलर वो येलोइश क्यों होगा? प्रेजेंस ऑफ मोर बिलिरुबिन. ठीक है, अब एक पर डे में एक ह्यूमन बॉडी जो सिक्रीट करती है आधा से 1 लीटर तक का बाइल. ठीक है, अब देखो बाइल कौन सिक्रीट करता है? लीवर. अब लीवर से बाइल जो है एक्सक्रीट होता है विद द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से? डक्ट की हेल्प से. ओके, द बाइल डक्ट जो है, तो बाइल डक्ट के साथ ही एक स्ट्रक्चर है, ऑर्गन अटैच है जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर. इस गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है? ये कुछ देर तक बाइल को स्टोर करके रखता है और जो कि प्रोड्यूस होता है लीवर में बिटवीन मील्स ड्यूरिंग डाइजेशन. ये गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर जो बाइल इसने स्टोर करके रखा होता है उसको आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करता है ताकि वो पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस जो हैं, द पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस मिक्स विद द बाइल and since they empty into the common duct shortly before the entry into the duodenum. Okay, now the secretion of the bile. bile की secretion कैसे होगी? देखो, जो बाइल, ऐसे हमने पहले भी पढ़ा कि गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है. अब गॉल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन होगी. कॉन्ट्रैक्शन जो हैं वो क्या करेंगी? हेल्प करेंगी बाइल को रिलीज होने में इन द इंटेस्टाइन. लेकिन वो कॉन्ट्रैक्शंस कौन रिलीज करेगा? एक हार्मोन है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज करता है जिसका नाम है कोलिसिस्टोकाइनिन. ठीक है, और ये कोलिसिस्टोकाइनिन कैसे एक्टिवेट होगा? कैसे पता चल जाएगा इंटेस्टाइन को कि ये हार्मोन सिक्रीट करना है? जैसे ही फूड मेनली जैसे मीट और फैट है, या ये हार्मोन जो है स्टिमुलेट कर देगा गॉल ब्लैडर में. फूड जो है जैसे ही एंटर करेगा इंटेस्टाइन में तो ये हार्मोन जो है ये रिलीज हो जाएगा. ठीक है, स्टिमुलेट द गॉल ब्लैडर, और ये इन टर्न गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करके रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को जनरेट करेगा जिससे कि कंटिन्यूस सप्लाई जो है हमें मिलती रहेगी, इंटेस्टाइन को मिलती रहेगी ऑफ बाइल. ओके, नाउ द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ बाइल. देखो, द गॉल ब्लैडर बाइल जो है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड है एज कम्पेयर टू लीवर के बाइल में. क्यों? क्योंकि जैसे ही बाइल जो लीवर ने सिक्रीट किया वो जाएगा गॉल ब्लैडर में. गॉल ब्लैडर में जाके सबसे पहले वाटर को वो एब्जॉर्ब कर लेगा और उसमें म्यूकस को ऐड कर देगा और वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाएगा. अब इसमें कंपोनेंट्स क्या हैं? इसमें वाटर होता है, मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, म्यूकस होता है, बाइल सॉल्ट होता है, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, कोलेस्ट्रोल एंड लेसिथिन होता है. अगर हम बाइल के कंपोजिशन की बात करें तो उसमें 86% तो पानी ही होगा. मिनरल साल्ट्स की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स होंगे? क्लोरीन होता है, कार्बोनेट होता है, फॉस्फेट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड NaHCO3 होता है. जो NaHCO3 होता है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ये चाइम को एसिडिक से बेसिक में कन्वर्ट करता है, मतलब एसिडिक कंटेंट को न्यूट्रलाइज करता है. ठीक है, नाउ बाइल साल्ट. ह्यूमन के बाइल में 2 तरह के बाइल साल्ट प्रेजेंट होते हैं. एक तो है पोटेशियम टारोकोलेट और दूसरा है सोडियम ग्लाइकोलेट. सो जो
ये बाइल साल्ट हैं, ये रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, इनको कन्वर्ट करता है फाइन ड्रॉपलेट्स में, जिसका साइज कम से कम 1 mm इन डायमीटर होते हैं। ये फाइन ड्रॉपलेट्स में जब कन्वर्ट हो जाते हैं, इससे इनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज सरफेस एरिया की वजह से क्या होगा कि ईजिली जो ये इंजाइम्स हैं इन पे एक्ट कर सकेंगे और इफेक्टिवली इनको डाइजेस्ट कर सकेंगे। ठीक है, द फाइन ड्रॉपलेट ऑफ फैट ड्यू टू देयर इन्यूमरेबल नंबर प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एंजाइम लाइपेज टू एक्ट अपॉन। ठीक है, और बाइल जो है एक और चीज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, बाइल जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, ये फैट सोलुबल विटामिन होंगे, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, इनकी एब्जॉर्प्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसके बाद 90% ऑफ द बाइल साल्ट आर एक्टिवली एब्जॉर्ब हो जाते हैं किसमें, इलियम में। अब ये इलियम क्या करेगा, वापिस पोर्टल ब्लड सिस्टम की सप्लाई से वापिस लीवर को भेजेगा, मतलब जो बाइल लीवर ने इंटेस्टाइन को दिया, अब इंटेस्टाइन से के इलियम पार्ट से वो बाइल 90% एब्जॉर्ब हो जाएगा और वापस फिर जो पोर्टल ब्लड है उसकी हेल्प से फिर से वापस चला जाएगा लीवर को ही। तो ये सर्कुलेशन कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो इस टाइप की सर्कुलेशन को, मतलब बाइल एक तरह से सर्कुलेट हो रहा है लीवर से इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से पोर्टल ब्लड की हेल्प से फिर से लीवर में, और फिर वो एक्सक्रीट हो रहा है गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर से फिर से इंटेस्टाइन में। तो ये जो प्रोसेस इसको हम बोलते हैं इंटीरोहिपैटिक सर्कुलेशन। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं बाइल पिगमेंट्स। हमें पता है दे आर द वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हेमोग्लोबिन ऑफ वॉर्न आउट एरिथ्रोसाइट्स इन द लीवर। लीवर में जो वॉर्न आउट एरिथ्रोसाइट्स हैं, जब उनमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, उसकी जब ब्रेकडाउन होती है तो ये पिगमेंट्स जो है प्रोड्यूस होंगे। अब कौन कौन सा है, एक तो है बिलीविरिडिन और दूसरा है बिलीरुबिन। तो ये बिलीरुबिन है, ये येलो ग्रीन कलर का है, और बिलीविरिडिन ग्रीन कलर का है। ठीक है, और बिलीरुबिन जो है वो चीफ पिगमेंट है ह्यूमन बाइल का, वेयरएज बिलीविरिडिन जो एक ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट है, जब बिलीरुबिन की ऑक्सीडेशन हो रही होती है उसमें एक प्रोडक्ट रिलीज होता है, उसको हम बोलते हैं बिलीविरिडिन। म्यूकस भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और जो एक बफर का काम करता है और ल्यूब्रिकेंट का काम भी करता है। नाउ कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन हमने पढ़ा, दीज आर आल्सो द कंपोनेंट्स ऑफ द बाइल, और प्रोबेबली चीफली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, बिसाइड्स द फंक्शन गिवन अबव, बाइल इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट व्हीकल ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, बाइल की हेल्प से ही तो ये जो दो तरह के पिगमेंट्स हैं प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वॉर्न आउट एरिथ्रोसाइट्स एंड ब्रेकडाउन ऑफ द हेमोग्लोबिन, ये रिलीज होंगे, लीवर से एक्सक्रीट होंगे इन द फॉर्म ऑफ बाइल। ओके, नाउ कंटिन्यूड विद द पैंक्रियाटिक जूस। सो पैंक्रियाटिक जूस में क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टिमुलेशन ऑफ द पैंक्रियाटिक सिक्रीशन। लाइक स्टोमिक, हेयर आल्सो स्टिमुलेशन एंटायरली हार्मोनल। कहने का मतलब, पीछे हमने पढ़ा कि जैसे गैस्ट्रिक जूसेस का जो सिक्रीशन होता है वो अंडर हार्मोनल कंट्रोल है, यहाँ पे भी जो पैंक्रियाटिक जूस हैं इनका भी सिक्रीशन अंडर हार्मोनल कंट्रोल ही होगा। ठीक है, जैसे ड्यूडेनम और अपर जेजुनम है, ये सिक्रीट करते हैं एक हार्मोन इन द ब्लड, जो कि अब ये हार्मोन कैसे सिक्रीट होगा, स्टिमुलेटेड बाय HCl, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, पार्सली डाइजेस्टेड फूड्स। अब ये जो सिक्रीटेड हार्मोन जो ब्लड में जाएगा वो कैरी टू द पेंक्रियाज, ब्लड से वही हार्मोन पेंक्रियाज में जाएगा, और आफ्टर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू हेपेटिक पोर्टल वेन। सेम चीज जैसे बाइल फिर से हेपेटिक पोर्टल सिस्टम से स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होकर वापस बाइल में जा रहा है, वैसे ही वो जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं जिसकी वजह से पेंक्रियाज सिक्रीशन करेगा, और वो हार्मोन्स भी स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होकर पोर्टल वेन्स की हेल्प से ब्लड के थ्रू पहुंच जाएंगे पेंक्रियाज में। नाउ एक्टिव हार्मोनल कंपोनेंट्स जो हैं वो कहाँ पे बनेंगे, फॉर्म्ड बाय द ड्यूडेनम, वो सेपरेट हो जाए। एक्टिव हार्मोनल कंपोनेंट जो भी ड्यूडेनम में बनेगा वो सेपरेट हो जाएंगे दो सेपरेट फैक्टर्स में, एक तो है पैंक्रियोजाइमिन एंड दूसरा है सिक्रेटिन। ये दो फैक्टर्स जो हैं ये सेपरेट हो जाएंगे। ये किसके फैक्टर्स हैं, एक्टिव हार्मोनल कंपोनेंट के। ठीक है, अब अगर हम बात करें सिक्रेटिन की, सिक्रेटिन स्टिमुलेट करता है पैंक्रियाज की प्रोडक्शन को, सिक्रेटिन स्टिमुलेट करता है पैंक्रियाज की प्रोडक्शन को, और ये सिक्रेटिन जो है ये कैसा होगा, थिन होगा, वाटरी फ्लूइड होगा, और इसमें बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी और प्रोटीन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम होगी। और अगर हम पैंक्रियोजाइमिन की बात करें
यहाँ पे ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करता है पेंक्रियाज की प्रोडक्शन। लेकिन अब ये पेंक्रियोजाइमिन कैसा होगा, इसका नेचर कैसा है, ये थिक होगा, विस्कस फ्लूइड होगा, इसमें उसका अपोजिट होगा, इसमें बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन लो होगी और प्रोटीन का कंटेंट जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, अर्लियर इट वाज, पहले ये माना जाता था कि जैसे कोलियोसिस्टिकाइनिन, हमने पीछे पढ़ा था इस हार्मोन के बारे में, कोलियोसिस्टिकाइनिन प्रोड्यूस्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। ठीक है, इंटेस्टाइन ही इसको रिलीज करता है और इंटेस्टाइन जो है इसको रिलीज करके गॉल ब्लैडर में की कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करता है। वैसे ही एंड सेपरेट हार्मोन है जिसका नाम है पेंक्रोजाइमिन, वो भी इंक्रीज करता है सिक्रीशन ऑफ द पेंक्रियाटिक जूस रिच इन एंजाइम्स। नाउ अब ये क्लियर हो चुका है कि जो पहला हार्मोन था जिसका नाम है कोलियोसिस्टिकाइनिन और दूसरा हार्मोन है जिसका नाम है पेंक्रोजाइमिन, दोनों एक ही चीज़ हैं। ठीक है, और ये सिक्रीट कौन करता है, म्यूकोसा सेल्स ऑफ द अपर स्मॉल इंटेस्टाइन हैज बोथ एक्टिविटीज। ठीक है, दिस इज द पेंक्रियाटिक जूस रिच इन एंजाइम्स। Now continued with the composition and function of the pancreatic juice। तो कंपोजिशन में क्या है, ये नॉन विस्किड है, एल्केलाइन फ्लूइड है और इसका पीएच 7.5 to 8 पीएच तक है होता है। ओके, नाउ ये किसका बना हुआ है, कंसिस्ट ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके, एंजाइम्स, इन सारे चीज़ों का बना है। अब हम बात करें अगर कि एसिड चाइम जो है वो स्टोमिक से कन्वर्टेड टू एल्कलाइन नेचर ऑफ इफेक्टिव एक्शन ऑफ पेंक्रियाटिक एंजाइम्स। ठीक है, अब हम एंजाइम्स की बात कर रहे हैं तो हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं। सबसे पहले इसमें होगा एंट्रिप्सिनोजन, फिर चाइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, पेप्टिडेज। सम ऑफ द पेंक्रियाटिक एंजाइम्स आर सिक्रेटेड एज इनएक्टिव प्रीकर्सर जैसे जाइमोजेंस। इसमें भी इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम्स जो सिक्रेट होते हैं जिनको जब एक्ट करना होता है तो वो फिर एक्टिव हो जाते हैं, सच एज ट्रिप्सिनोजन और चाइमोट्रिप्सिनोजन, बट आर एक्टिवेटेड ऑन कॉन्टैक्ट विद द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ठीक है, The activation of trypsinogen is attributed by enterokinase। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एंजाइम कौन सा है, ट्रिप्सिनोजन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज। ट्रिप्सिनोजन जब एंटेरोकाइनेज के कांटेक्ट में आएगा वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जो और बाकी ट्रिप्सिनोजन है वो क्या होगा, फिर से एक्टिव ट्रिप्सिन उसके ऊपर एक्ट करेगा और जो बचा हुआ ट्रिप्सिनोजन है उसको कन्वर्ट कर देगा ट्रिप्सिन में। ओके, अब हम इनके बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा सा। ट्रिप्सिन एंड चाइमोट्रिप्सिन, देखो ट्रिप्सिन और चाइमोट्रिप्सिन का फंक्शन क्या है, ये प्रोटीन स्प्लिटिंग में काम करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स, हमने पीछे पढ़ा था स्टोमिक में क्या होगा, नेटिव प्रोटीन्स कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में। यहाँ पे वही प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स को स्मॉलर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, चाहे वो डाई पेप्टाइड्स होंगे या ट्राई पेप्टाइड्स होंगे। ठीक है, अब ट्रिप्सिन, चाइमोट्रिप्सिन, ये दोनों एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स, प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स। जो ये प्रोटियोजेस और प्रोटोन्स स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आए, इनको कन्वर्ट किया जाता है स्मॉल पेप्टाइड चेन्स में। ओके, नाउ द चाइमोट्रिप्सिन हैज मोर कोगुलेटिव पावर फॉर मिल्क देन ट्रिप्सिन एंड एज प्रीवियसली मेंशन इट इज एक्टिवेटेड नॉट बाय एंटीरोकाइनेज। इसको एंटीरो, जैसे हमने देखा ना ट्रिप्सिनोजन को एंटीरोकाइनेज एक्टिवेट कर रहा है, लेकिन चाइमोट्रिप्सिन को एंटीरोकाइनेज एक्टिवेट नहीं करेगा, बल्कि इसको एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ ट्रिप्सिन कन्वर्ट करेगा एक्टिव फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट है एमाइलेज। एमाइलेज में क्या है, अमाइलेज इज ए स्टार्च स्प्लिटिंग एंजाइम है। इसमें जैसे हमने सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा में देखा था, उनमें भी अल्फा माइलेज एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये हाइड्रोलाइज करता है स्टार्च और ग्लाइकोजन को इनटू माल्टोज, माल्टोडेक्स्ट्रोज एंड अल्फा डेक्स्ट्रिन्स में। ठीक है, नाउ थर्ड वन इज लाइपेज। So fats are hydrolyzed by the pancreatic lipase to fatty acids and glycerols। यहाँ पे जैसे लाइपेज हैं, लाइपेज और उसके बाद इमल्सिफाइड फैट्स, इमल्सिफाइड फैट हो जाएंगे ना, क्योंकि बाइल कंटेंट जो है वो इमल्सिफिकेशन करते हैं, मतलब जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स है उनको फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसका साइज अप्रॉक्सीमेट 1 mm होता है। तो लाइपेज जब इमल्सिफाइड फैट के कॉन्टैक्ट में आएगा तो ये कन्वर्ट कर देगा इनको फैटी एसिड एंड 2 मोनोग्लिसराइड्स में। ओके, now the fourth one is carboxypeptidase A।
सो व्हाट इज कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए? ये एक्ट करेगा ऑन पॉलीपेप्टाइड्स, वो वाली प्रोटीन्स पे जो क्या करेंगे, क्लियरिंग। सबसे पहले क्या करेगा, कार्बोक्सी टर्मिनल ऑफ अमाइनो एसिड को क्लियर करेगा, दैट हैव अरोमेटिक एंड ब्रांच्ड एलिफेटिक साइड चेन। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे कार्बोक्सीपेप्टिडेज के बारे में या फिर ये कार्बोक्सी टर्मिनल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें व्हाट इज सी टर्मिनस, कार्बोक्सी टर्मिनस होता क्या है? देखो, सी टर्मिनस इज बेसिकली, इस स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं एक टेट्रापेप्टाइड है जो 4 अमाइनो एसिड्स का बना है। कौन कौन सा है? वेलिन है, ग्लाइसिन, सेरीन एंड एलानिन। अब यहाँ पे जो ग्रीन हमें इतना तो पता है कि जो अमाइनो एसिड है, जो पॉलीपेप्टाइड है, उसमें एक एन टर्मिनस होता है और दूसरा सी टर्मिनस होता है। दिस ग्रीन पार्ट शोइंग द एन टर्मिनस एंड दिस इज द सी टर्मिनस। तो वहाँ पे हम जो बात कर रहे थे उस एंजाइम्स की, वो सी टर्मिनस को ब्रेक कर देता है। ठीक है। So carboxypeptidase act on polypeptide and clear carboxy terminal amino acid that have aromatic and aliphatic side chains। अब हम ये पढ़ लेते हैं कि what are aromatic and aliphatic side chains। सो ये हैं अरोमेटिक अमाइनो एसिड्स एंड दीज आर एलिफेटिक अमाइनो एसिड। अरोमेटिक अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर्स में देखो कोई भी रिंग जो है प्रेजेंट नहीं है इनके स्ट्रक्चर्स में, लेकिन जो अरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं, एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स में रिंग्स आर नॉट प्रेजेंट, बट इन द स्ट्रक्चर ऑफ अरोमेटिक अमाइनो एसिड्स रिंग्स आर प्रेजेंट। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस। ओके, सो कंटिन्यूड विद द सेम। अब यहाँ पे हम पढ़ा कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए का फंक्शन। नेक्स्ट है कार्बोक्सीपेप्टिडेज बी, एक्टिंग ऑन द पेप्टाइड्स दिस एंजाइम क्लीव्स द कार्बोक्सी टर्मिनल अमाइनो एसिड दैट हैव बेसिक साइड चेन्स। यहाँ पे हमने पढ़ा उनका वो वाले अमाइनो एसिड की वो वाले पेप्टाइड्स को ब्रेक करती हैं टर्मिनल ग्रुप पे जो कार्बोक्सी टर्मिनल अमाइनो एसिड को ब्रेक करते हैं जिनके पास एरोमेटिक और ब्रांच्ड एलिफेटिक साइड चेन्स हैं, और कार्बोक्सीपेप्टिडेज उन अमाइनो एसिड को ब्रेक करता है जिसके कार्बोक्सी टर्मिनल पे बेसिक साइड चेन्स जो हैं अवेलेबल हैं या प्रेजेंट हैं। नाउ लास्ट वन इज द अमाइनोपेप्टिडेज। अमाइनोपेप्टिडेज का काम क्या है कि ये एक्ट ऑन पॉलीपेप्टाइड्स एंड क्लीव्स एन टर्मिनस अमाइनो एसिड फ्रॉम पेप्टाइड। जैसे हमने पीछे पढ़ा पेप्टाइड के 2 टर्मिनस होते हैं, एन टर्मिनस और सी टर्मिनस। ये कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेज बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द सी टर्मिनल, और यहाँ पे अमाइनोपेप्टिडेज का काम है ये एन टर्मिनस के अमाइनो एसिड्स को ब्रेक करता है। ठीक है। नेक्स्ट टू दिस इज we are going to study about the hormones. Okay, now intestinal juices and succulus and tricus. The intestinal juices are secreted by the specialized glands situated, कहाँ पे होती हैं ये intestinal juices? Between the villi of the intestinal mucosa. अब इनका नेचर क्या है? It is alkaline in reaction. इनका approximate pH कितना होगा? 8 pH होगा। This is the digestive juice which completes the digestion of the carbohydrate, प्रोटीन्स एंड फैट्स। फाइनली यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगी। अब स्टिमुलेशन एंड इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस क्या होती हैं? जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, चाइम क्या है? स्टिमुलेट कर देता है म्यूकोसा मेम्ब्रेन को। अब ये म्यूकोसा मेम्ब्रेन क्या है? हमने पढ़ा जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो 4 मेम्ब्रेन्स से बनी है और इनर मोस्ट लेयर 4 लेयर्स की है, और इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है सिक्रीट करती है एक हार्मोन जिसका नाम है एंटीरोक्राइनिन, जो इंड्यूस करती है फ्लो ऑफ इंटेस्टाइनल जूस फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। एंटीरोक्राइनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ द इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है। अब इसकी कंपोजिशन और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। द इंटेस्टाइनल जूस कंसिस्ट ऑफ वाटर होते हैं, इसमें मिनरल सॉल्ट्स होते हैं जैसे क्लोरीन, HCO3 नेगेटिव, फॉस्फेट होगा, फॉस्फेट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसमें म्यूकस भी होगा और एंजाइम्स भी होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स के बारे में हम यहाँ पढ़ लेते हैं। जैसे एंटीरोकाइनेज है, एंटीरोकाइनेज प्लस इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन मिलते हैं तो ये इसको एक्टिवेट कर देता है और ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ अमाइनोपेप्टिडेजेस और स्मॉल पेप्टाइड्स जब मिलते हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा ना प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स को स्मॉल पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये स्मॉल पेप्टाइड्स और अमाइनोपेप्टिडेज को जब आपस में
मतलब मिलते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं डाईपेप्टाइड्स में। फिर डाईपेप्टिडेजेस आते हैं, दीज आर द एंजाइम्स। ये डाईपेप्टाइड्स के, ये वाले डाईपेप्टाइड्स जो बने तो इनको इनके साथ जब मिलते हैं तो ये मोनोपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं। मोनोपेप्टाइड्स मीन्स अमाइनो एसिड्स। ओके, नाउ एक और एंजाइम है इन्वर्टेज, और इसको हम सक्रेज भी बोलते हैं। इन्वर्टेज सुक्रोज के कंटेंट में जब कांटेक्ट में आएगा तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब माल्टेज और ग्लूकोमाइलेज प्लस माल्टोज, माल्टोट्रायोज, ये सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ग्लूकोज में। कौन करेगा इनको? माल्टेज और ग्लूकोमाइलेज। ये माल्टोज और माल्टोट्रायोज को कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज में। अब पीछे क्या रह गया हमारा? अल्फा लिमिट डेक्सट्रिन। हमने पीछे पढ़ा ना, पॉलीपेप्टाइड्स को ओलिगो पेप्टाइड्स में कन्वर्ट होते हैं। जैसे हमने स्टार्च को देखा, स्टार्च को कन्वर्ट, स्टार्च कैसे कन्वर्ट हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है माल्टोज में, माल्टोट्रायोज में, अल्फा लिमिट डेक्सट्रिन में। तो वही हम पढ़ रहे हैं कि अब जब यहाँ तक वो डाइजेशन हो गई है, फर्दर डाइजेशन कैसे होगी। तो अल्फा लिमिट डेक्सट्रिन पीछे बने थे तो उसको, उसके कांटेक्ट में क्या आएगा? अल्फा लिमिट डेक्सट्रिन के कांटेक्ट में कौन सा एंजाइम आएगा? अल्फा लिमिट डेक्सट्रिनेज। तो वो कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। अब लैक्टेज जो है वो लैक्टोज के कांटेक्ट में आएगा तो कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। लाइपेज एंजाइम जो है, रिमेनिंग एमल्सिफाइड, जो बचा हुआ फैट है जो इंटेस्टाइन तक पहुंचा, उसको भी डाइजेस्ट कैसे होगा? वो डाइजेस्ट करेंगे कौन? लाइपेज। और किस में कन्वर्ट करेंगे? फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। और है फॉस्फोलाइपेज, फॉस्फोलिपिड्स के कांटेक्ट में आएंगे, कन्वर्ट करेंगे ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड में। नाउ फॉस्फेटेजेस और ऑर्गेनिक फॉस्फेट आएंगे, फ्री फॉस्फेट्स में कन्वर्ट करेंगे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लिक एसिड आएंगे इन आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट के में, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे न्यूक्लियोटाइड्स में, जो फर्दर आगे न्यूक्लिक एसिड बनाने में हेल्पफुल होंगे। और देन द न्यूक्लियोसाइडेजेस और प्लस प्यूरीन, पिरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड्स आएंगे, तो ये कन्वर्ट होंगे प्यूरीन और पिरिमिडीन बेसेस प्लस पेंटोज फॉस्फेट। सो दिस इज ऑल अबाउट द today's video, and here we completed our digestion, and this is the end of the video, and please like and subscribe my video, and thank you.